हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। स्वामी, हम तो एगो सेवक बने आयल रहली, आप हमके मित्र के स्थान दे देली। हम एकर योग्य नहीं की। ये आपके विनम्रता है और यह आपके महानता भी है लंकेश। लंकेश? प्रभु, लंकेश तो ऐ समय महाराज रावण बाड़न। आप एगो शरणार्थी के ई संज्ञा कैसे दे देली? रावण तो खाली कुछ ही दिन खातिर लंकेश रह गइल बाड़न। उनकर पाप कर्म उनकर सगरे शक्ति के छीण करके उनकर मृत्यु के बहुत पास ले आयल है। ओकरा बाद लंका के राज सिंहासन आपके ही संभारे के पड़ी। मित्र, तू हमारा शरण में आश्रय मांगे आयल बड़ा। हम तो के लंकेश कहले हैं। हमार बाण के लेखा हमार वचन भी अमोघ है, जे झूठा ना हो सके। रावण तोहार मुकुट के ठोकर मार के दूर फेंक दिए बाड़न। ओकरा बदला में हम आपके राज मुकुट पहिराइब। महाराज सुग्रीव, आप समुद्र के पवित्र जल मंगवाई। सागर में सगरे तीर्थ के जल के समावेश होखेला। अपन सेना के सामने वही पवित्र जल से हम लंका के भावी नरेश महाराज विभीषण के राज्याभिषेक करब। देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्ति। मित्र, हम जानत है कि तुम्हारी इच्छा ना है, बाकी हमार शरण में आवे और हमार दर्शन करे के फल अमोघ है।
ऐसे सागर के पवित्र जल से जे में सगरे नदियन और सगरे तीरथ के जल के समावेश है, तुहार अभिषेक करत हैं। अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। लंकापति महाराज विभीषण, लंका के राज आपकी खातिर कल्याणकारी होगी। लंकापति महाराज विभीषण के महाराज विभीषण के महाराज विभीषण के लंकापति महाराज विभीषण के महाराज विभीषण के महाराज विभीषण के लंकापति महाराज विभीषण के महाराज विभीषण के महाराज विभीषण के लंकापति महाराज विभीषण के लंकापति महाराज विभीषण के 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 महाराज विभीषण का कहल विभीषण के राज्याभिषेक कर देलस। शार्दुल, तू अपन आंख से देख लो। जी महाराज, वानरन के राजा सुग्रीव, युवराज अंगद और दूसर सेना नायक लोग के सामने राम समुद्र के पवित्र जल से उनकर अभिषेक कैलन और फिर लंका के राजा कह के उनकर राज तिलक कर देलन। एगो भिखारी दूसर भिखारी से कहलस, हम तो के संसार के सबसे बड़ा राज्य प्रदान करत हई, और दूसर भिखारी पहिला से कहलस, हम तो के तीनों लोग के भगवान बना देत हई। वाह राम वाह! एगो मायावी के माया के चक्कर में डाल दिल। मान गईली तोहार चतुराई के। और सुग्रीव के भी यही तरह फरमा ले रहा। हमरा तो मूर्ख वानर सुग्रीव पर हंसी आवेला, जे किष्किंधा के वैभव विलास छोड़ के ऊ वनवासियन के संगे भटकत फिरता। आप ठीक कहतानी महाराज, राम बड़ा चतुर हा। वो विभीषण के राज तिलक करके लंका में एगो दरार डाले के उपाय कैले बा। लंका में जे लोग आपसे सहमत ना हुई हैं, आज वो विभीषण के अनुयायी बने के बाद सोची हैं। राम उनकर मन में एगो आशा उत्पन्न कर दिले बड़ा कि जैसे सुग्रीव के राजा बनावल गए, वही तरह एक दिन विभीषण के भी लंका के राजा बना दी हैं। राम अपन एक ही चाल से आपके शत्रु के मन में आशा और आपके अनुयायी लोग के मन में आशंका के बीच डाल दिलन। यह बात पर गंभीरता से विचार करी महाराज। आप जे कह रहा नहीं, यदि वो साँच है तो हमके एकरा खातिर का करे के चाहिए? हमार विचार से तो शत्रु पर आज आक्रमण कर देवे के चाहिए। हाँ महाराज, अब ही तो समुद्र पार करे के उपाय पर सोच विचार ही करत हुई हैं। युद्ध माथा पर आ जाई, एकर तो उनका आभास भी ना हुई। शत्रु के आगे बढ़े से पहले ही ओकरा ओकर घर में ही मार देवे के चाहिए। युवराज क्षमा करी, यह सबसे बड़ा भूल भी हो सकेला। हमार सेना के जे बल और शक्ति लंका में बा, वो दूसर के धरती पर जाके कबो भी ना हो सकेला। हम आपके शक्ति पर संदेह ना करत हैं, बाकी आपन घर में जे सुरक्षा होखेला उस शत्रु के घर में ना होखेला। हाँ इंद्रजीत, सैनिक शक्ति के प्रयोग यहाँ उचित नहीं थे। हमके कूटनीति से काम लेवे के चाहिए। यदि हम नर और वानर के यह गठबंधन के कौनो तरह तोड़ दी ही, उनका में दरार डाल दी ही, हम लोग यदि सुग्रीव से अलग संधि करके ओकरा अपना बना ली ही तो देकर ही मतलब हुई कि आप राम के चतुराई के उनके शस्त्र से मात दे दी। बस फिर राम, लक्ष्मण और विभीषण तीन भिखारी
एगो आशाहीन जीवन के लेके संसार में भटकत रहिए। शुभ। जी महाराज। शुभ, तू हमार गुप्तचर विभाग के प्रधान और सबसे चतुर मंत्री बाड़। तू आसुरी विद्या में निपुण बाड़। अपन इच्छा से रूप भी बदल सकेला। ऐसे ही काम हम तोहके सौंपत है। सबसे पहले ये जान लेहल आवश्यक हो कि सुग्रीव के मन में कहाँ कमजोरी बा। स्त्री, धन, राज्य, वैभव, प्रशंसा, यश, जे बात खातिर भी ओह वानर के मन में कमजोरी होखे, ओह कमजोरी के पता लगा के ओकरा अपना संगे मिलावे के काम तो के बड़ा चालाकी के साथ ही करे के हुई। जी आज्ञा महाराज। रातों रात पार कर सागर पहुंचा दूत ठिकाने, जिनका भेद कोई ना जाने, उनका भेद लगाने, उनका भेद लगाने। सुनले हैं राक्षस जाति के सभी लोग आकाश मार्ग से आ जा सकेलन। हाँ, उनकर स्वभाव में ही ई शक्ति निहित बा। हाँ, हम सुनले हैं कि ये कोनो गुप्त विद्या बा। ना ना, वो मायावी लोग बाड़न। ऐसा नीचन कई तरह के आसुरी विद्या उ जानेलन, जैसे हवा में उड़ल या स्वेच्छानुसार अपन रूप बदल लिहल। फिर ऐसा छल कपट वाला सेना के संगे हम लोग युद्ध कैसे कर सकब? कैसे करब? जरूर कर सकब। काहे कि हम लोग के ओरी सत्य बा। सुनला ना श्री राम प्रभु का कहलन, जे सत्य और धर्म पर स्थिर रहेलन, ईश्वर उनके सहायता करेलन। सत्य सबसे बड़ शक्ति है और वो हम लोगन के साथे है। ऐसे हम लोग युद्ध भी करब और जीत भी हम लोग के हुई। बाकी विजय तब होई जब हम लोग समुद्र पार करब। भैया, सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा बा कि हमारे इतना बड़ा, इतना विशाल सेना समुद्र के ओर पार कैसे पहुंची। बाकी भैया, सबके पूरा विश्वास बा कि आपके शक्ति के सामने केहू ना टिक सकेला। आप सगरे समुद्र के सुखा सकेले। अवश्य सुखा सकीले। बाकी लक्ष्मण, हम सोचत हैं यदि अनावश्यक बल प्रयोग के अलावा कोनो और साधन मिल जाए तो अच्छा होई। प्रभु, हमार मन में एगो विचार आयल बा। कहीं काहे ने विभीषण से कोनो उपाय पूछल जाए। काहे कि राक्षस लोग के पास बहुत गुप्त विद्या होखेला। हो सकेला वो हम लोग के लंका तक पहुँचे के कोनो गुप्त मार्ग ही बता दे। हो सकेला। हम आपके विचार से सहमत हैं। कल हम उनका से यही विषय पर बात करब। शुक, मित्र, अब जाके विश्राम करी। रात बहुत हो गई है। जी आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, अब तू भी जाके आराम करा। किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव के जय होखे। के बाड़ो तू? हमार नाव शूक है। हमके लंकेश्वर महाराज रावण एगो विशेष संदेश देके भेजले हैं।
आपन असली रूप में आवा। सेवक के प्रणाम स्वीकार करी महाराज। दूत चुप, आपन आसन ग्रहण कर। धन्यवाद। कहा का संदेशा ले आयल बड़ा? हमार स्वामी लंकापति रावण आपके नमस्कार भेजले हैं। वहां के कहले हैं कि आप वहां के मित्र बाली के छोट भाई हैं। ऐसे वो आपके भी आपन भाई ही मानेला। एह नाता से आप जब चाहें लंका पधार सकत हैं। वहां आपके भव्य स्वागत हुई। लंका में सोना, चांदी, धन धान्य, हीरा मानिक आदि रत्न के कौनो कमी नहीं की। आप जितना चाहें वहां पर न्यौछावर कर सकते हैं। लंकापुरी में मनोरंजन खातिर ऐसा सुंदर नृत्य करे वाली है जिनका सामने देवलोक की अप्सरा भी फीका पड़ जाए। महाराज रावण ये भी कहले हैं कि स्वर्गीय महाराज बाली के संगे वहां के मित्रता के संधि रहे। वो एक दूसरा के सहायता खातिर वचनबद्ध रहा। बाकी सुनले हैं कि आप वो सब बात भुला के अयोध्या के दुगो राजकुमार के बहकावा में आके आपन सेना लेके लंका पर आक्रमण करने के बाद सोच रहा है। महाराज रावण जानल चाहते हैं कि आप कौना लोभ में आके इतना बड़ा भूल करे जा रहा है। वहां से आपके कोनो बैर, कोनो द्वेष, कोनो विरोध नहीं है। हम लोग आपके कुछ ना बिगड़ले हैं, तो फिर बिना कारण वहां से ई बैर का है। ये सब बात के सोच विचार के महाराज रावण आपसे आशा करेलन कि आप ई लोग के साथ छोड़ के अपन सेना के साथ लेके आज एक किष्किंधा वापस लौट जाएं, ताकि वानर राक्षस मित्रता बनल रहे। नाता अच्छा ना होई। नाता का अच्छा ना होई? महाराज, जब एगो छोट भूल सुधार लेवे से ओकरा फल स्वरूप होके वाला विनाश टल सकेला, तो ओ विनाश के विस्तार के जाने के का आवश्यकता बा? हमके पूरा विश्वास बा कि आप जैसन महाबली, तेजस्वी और बुद्धिमान राजा ऐसन मूर्खता के बात कबो ना करिए। हम ऐसन मूर्खता के ही बात सोच रहा हैं। ऐसे जानल चाहत हैं कि वो नाता के का अर्थ बा। यदि हम रावण के बात ना मान ली तो का हो सकेला? आपके सगरे बानर सेना के विनाश, किष्किंधा राज्य के सगरे शक्ति के हराश, जेकरा बाद किष्किंधा के राजा भी राम और विभीषण के तरह से दर दर भटकत भिखारी दिखाई दिए। क्षमा करी महाराज, आप ही सच्चाई जानल चाहत रही। हे सूर्यपुत्र महाराज सुग्रीव, आप अपन और अपन महान कुल के हित के उपाय सोचिए। अपन ऐश्वर्य और समृद्धि के बचौले रखे के उपाय सोचिए। अपन साम्राज्य के उन्नति के उपाय सोचिए। एक ही उपाय बा कि आप महाराज रावण के मित्रता के आदर करें, जेकर अर्थ बा संसार के सगरे सुख के स्वामी हो गए। आप उस सुख के भोगते भोगते थक जाए, बाकी उस सुख कबो समाप्त ना होई। नाशुक प्राणी भी नाशवान है, तब भोग भी नाशवान है। कौनो सांसारिक सुख ऐसा ना है जे निरंतर होके, जेकर नाश ना होके। ऐसे सुख के मोह में आपन कर्तव्य से जे विमुख हो जाए, ओकरा से बड़ा मूर्ख के हुई। और तोहार लंकापति हमके यह लालच दे रहल बाड़न कि जे हमरा पर उपकार कैले बा उनका से हम द्रोह करी। जे हमार मित्र है, हम उनका पीठ में छुरा घोंप दी। और जे बात साच और धर्म से युक्त बा कि रावण एगो निर्दोष पर स्त्री के हरण करके एगो ऐसन पाप कैले बा जेकरा खातिर ओकरा मृत्यु दंड दिहल गई आवश्यक है। ओह रावण के शक्ति के भय से या सगरे सांसारिक प्रलोभन के कारण हम एगो महापापी के समर्थन करी और रावण के साथ दी। ऐसन करब तो हमार आत्मा का हमके कबो क्षमा करी? हमार स्वर्गीय बड़ भाई महापराक्रमी वीर महाराज बाली मरत समय
हमके ये कहले रहन कि जे वचन श्री राम के दिहले बाड़ा ओकरा पूरा करिया। आज यदि हम तोहार राय मान लीही तो हमार परम वीर भैया और परम प्रकाशवान लोक में विचरे वाला हमार पिता भगवान सूर्य हमके एक ही बात कही है, धिक्कार बा सुग्रीव, धिक्कार बा तोहरा पर। तोहार राजा के हमार हित के चिंता ना हो रहल बा, उनका आपन समूल नाश के भय सता रहल बा। वो जानेलन कि श्री राम प्रभु के संगे सुग्रीव के सैन्य बल ना सर्वनाश के भयानक लपट लंका के भस्म करे खातिर लपक रहल बा। यू जान गइल बाड़न, ऐसे उ फूट डाले के कुटिल कूटनीति के चाल चलत बाड़न। आप हमारा महाराज के गलत समझ रहे कपीस, थोड़ी का विचार करके देखिए। चुप रहा दूत। दूत के काम संदेश दिहल बा, राय दिहल ना। दूत बन के ना आईता तो तोहार गर्दन उड़ा दिहल जाई। तोहार राजा हमार कर्तव्य परायणता और हमार भावना के अपमान कैले बाड़न। लंकेश ऐसा कुछ भी नहीं कहले महाराज। चुप रहा। जौना तरह अपना नरेश के संदेश लेके आई बड़ा, वही तरह संदेश के जवाब जाके उनका सुना दा। जी आज्ञा महाराज। आपन कुटिल कपटी कूटनीतिज्ञ राजा से कह दिया, किष्किंधा के वानर आपन हित अनहित अच्छा तरह से जानेलन। जा रावण से कह दिया कि विभीषण के आवे से लंका बच गई, बाकी रावण के तीनों लोक में केहू ना बचा सके। हमार जवाब तोहार राजा के मृत्यु के संदेश बा। और आपन राजा से ये भी कहिए कि भैया समय है, यदि अपन कुल के और राक्षस जाति के सचमुच हित चाहेलन तो श्री राम प्रभु के शरण में आ जाए, तो उहे लंका के राजा रहिए। हमके राज सिंहासन के कौनो लालसा नहीं खे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।